यूपी के गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन रिवर हाइट सोसाइटी में पहली बार ऐतिहासिक रूप से जागरूक और उत्साहित निवासियों की भागीदारी के साथ एओए अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन चुनाव हो रहा है। ये चुनाव केवल नेतृत्व परिवर्तन का नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की लड़ाई भी बन चुका है। जन अधिकार मंच के प्रत्याशियों ने बताया कि 8 वर्षों की लंबी संघर्ष यात्रा के बाद ये चुनाव संभव हो सका। जन अधिकार मंच की टीम निवासियों के समर्थन में बदलाव की अगुवाई भी कर रही है। पहली बार निवासियों ने खुलकर एओए की अपारदर्शिता और वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल उठाए हैं। भय और दमन की राजनीति के खिलाफ जागरूकता की ऐतिहासिक लहर देखने को मिल रही है। एओए की मौजूदा कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं, जहां वित्तीय रिकॉर्ड मांगने वालों को निशाना बनाया गया। लेकिन जब समाज के लोग अपनी गाड़ी कमाई की सही इस्तेमाल और पारदर्शी प्रशासन की बहाली के लिए एकजुट हो चुके हैं, जन अधिकार मंच की ऐतिहासिक बढ़त बताती है कि रिवर हाइट्स अब बदलाव के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सच्चे लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की जीत की ओर बढ़ता कदम भी है। रिवर हाइट्स में ये चुनाव सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है, जहां हर नागरिक चुना जाएगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा और हर फैसला सामूहिक भागीदारी से होगा। लेकिन जन अधिकार मंच की टीम ने गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है चुनाव अधिकारी अरविंद यादव एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। हम चाहते हैं वो सही से कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनाव करवाएं। सर, नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। उम्र मेरी 65 ईयर्स है एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ 83 बैच। तो मेरा कंसर्न यही था एक मेन कि ये हमारा जो एओए होता है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट गवर्न करता है इसको, ठीक है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट के बाई लॉज होते हैं, उसको सोसाइटी के जो भी ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो कुछ 2/3 मेजोरिटी से या मेजोरिटी से पास करके थोड़ा अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन बाई लॉज को अगर कंप्लाई नहीं करता है एओए के ऑफिस बेयरर्स, तो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो इन्होंने कभी भी, मैंने बाई लॉज पढ़े, इन्होंने कभी भी बाई लॉज पे कंप्लाई नहीं किया। मैं आपको 2-4 इंस्टेंस बताता हूँ। पहला कंप्लायंस ये है कि इनको हर मेंबर को बाई लॉज देना चाहिए। इन्होंने आज तक कभी किसी भी मेंबर को बाई लॉ नहीं दिया। दूसरा है कि इनको हर मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए। इन्होंने कभी भी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। शेयर सर्टिफिकेट इशू करने से क्या होता है कि जो को एप्लीकेंट वाले केसेस होते हैं उसमें सेकंड एप्लीकेंट भी फर्स्ट एप्लीकेंट बन के वोट डाल सकता है। मेरा अपना केस है, मैं सेकंड एप्लीकेंट था, मुझे अपने बेटे से गिफ्ट कराना पड़ा और उसमें मेरा कम से कम 20 लाख रुपया लग गया कि 20 लाख मुझे लोन रिपे करना पड़ा पहले बैंक का एंड गिफ्ट डीड के पैसे जमा करने पड़े। इट बिकम वेरी एक्सपेंसिव, बट आई वाज एडमेंट कि मुझे इलेक्शन तो लड़ना ही है। और मेरे को 5 तारीख को मैंने इनको फीस जमा की मेंबरशिप और 17 तारीख को उन्होंने मुझे रसीद दी, 12 दिन के बाद रसीद दी। ही डिड नॉट वांट कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊँ, ठीक है। फिर एक बाई लॉ ये है कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हमेशा ऑफिस में ओपन होने चाहिए, कोई भी मेंबर आके इंस्पेक्ट कर ले, राइट। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नो दिस। ऐसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जैसे होता है, ऐसे ही डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ भी इनको हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, जो कि इन्होंने 22 मार्च के बाद कभी भी सबमिट नहीं की। और जब इनसे मांगी गई इन्होंने कभी दी नहीं एंड सडनली कल इलेक्शन है, कल इन्होंने बैलेंस शीट डाल दी। मतलब दे वांट टू डाइवर्ट द इशू, क्योंकि अब परसों संडे को इलेक्शन है, फ्राइडे को बैलेंस शीट दे रहे हैं। तो क्या टाइम है किसी के पास बैलेंस शीट देखने का अभी, और क्या असली है नकली है कुछ नहीं पता। एंड सो मेनी थिंग्स आई टेल यू कि जैसे एक प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है, इन्होंने कभी नहीं की। एंड प्रॉक्सी वोटिंग इन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ छोटा कर। सर, किस तरह का, मतलब आपको मौका मिलता है तो आप किस तरह का परिवर्तन करें? देखिए, मैं 4 चीजें बोलता हूँ। एक तो एक्सेसिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स पे, अकाउंट्स में सबकी पहुंच होनी चाहिए मेंबर्स की, वो पूछे हम बता पाए। ये करने से पहले पूछते नहीं है और करने के बाद एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कोई भी बड़ा काम हम पब्लिक से पूछ के करें। हमने जनाधिकार नाम ही इसलिए रखा कि जनता को अधिकार देंगे हम, एक अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मित व्ययता होनी चाहिए कि अनाप शनाप खर्चे नहीं होने चाहिए। जो पूजा 2000 में हो सकती है उसको आप 20 लाख में करें, 50 लाख में करें, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा हम भी करते हैं बट इट शुड बी विद इन योर पॉकेट। वो सब चीजें हैं। और पारदर्शिता होनी चाहिए एंड भागीदारी होनी चाहिए। जो टावर्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनकी भागीदारी हम सबसे पूछ के काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। सर, आज डब्ल्यूए के चुनाव होने हैं, जी पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम अनुकेश शर्मा है। मैं जन अधिकार मंच का वन ऑफ द फाउंडर मेंबर हूँ और हम लोगों ने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इस ग्रुप को शुरू किया था। बेसिकली 7 साल से, पुराने 7 साल से यहाँ पर एक एओ का इस तरीके से ऑफिस पर कब्जा ही मानी है। और इस बार एक पूर्ण 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं
तो हम लोगों ने, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें सही नहीं लगी, व्यक्ति अनियमितताएं लगी और काफ़ी पारदर्शी सिस्टम नहीं लगा काम करने का, और बहुत सी और भी चीज़ें थी जिसमें हमें लगा कि भाई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और उसको हम लोगों ने लेकर के इसमें जनधिकार मंच को खड़ा किया। अब हम लोग चाहते हैं कि बेसिकली चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें हमें ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो है कुछ गड़बड़ी की आशंका है। हम लोगों ने चुनाव अधिकारी से जाकर के इस बारे में संपर्क किया था, लेकिन कोई बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया लगा उनका भी हमारे हमारे साथ में। कोई भी चीज़ हमारी सुनी नहीं गई और अभी हमें पूरी आशंका है कि चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव को निष्पक्ष कराएं और एक सही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू एक सही परिणाम तक पहुंचाएं। ये हमारी आशा है और हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो हमारी हेल्प करें इसके अंदर। और जितने भी लोग हैं, लोग आशावादी नजरों से उनकी तरफ देख रहे हैं कि ऐसा चुनाव होना चाहिए जिसकी वजह से एक लोगों को पता चले कि इस तरीके से चुनाव होने चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हम प्रशासन से प्रार्थना करेंगे और बाकी देखते हैं क्या होता है। क्या टाइमिंग रखी गई है सर? मॉर्निंग में 9 बजे से शाम के 3 बजे तक चुनाव कर सकते हैं कल इसमें, और 6 घंटे का चुनाव है। करीब करीब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि टोटल हमारे पास में 1000 के आसपास वोट्स हैं, 1500 के आसपास फ्लैट्स हैं सोसाइटी में, और करीब करीब 750-800 वोटर्स के वोट डालने की संभावना है। थैंक यू सर। सर आप प्रत्याशी हैं, RWA का चुनाव होने वाला है। पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किन मुद्दों को ध्यान में रखा गया है? मेरा नाम शेखर आनंद है और मैं रिवर हेड सोसाइटी में 2020 से हूँ, और जब से हूँ यहाँ पे तब से मैंने एक ही पार्टी की सत्ता देखी है, और उस पार्टी में मैंने जो महसूस किया है कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ही बायस तरीके से हो रही हैं और यहाँ पे लोगों में भय व्याप्त है, कोई भी अपनी बात कहने के लिए सामने नहीं आ रहा है, और जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। पिछले कई सालों से बैलेंस शीट और ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं इन्होंने प्रोड्यूस करी, आनंद फानंद में भी आधी अधूरी बैलेंस शीट सबमिट करी है, और लोगों की सहभागिता बहुत कम है यहाँ पे। तो अपना जो मेन उद्देश्य है, पारदर्शी तरीके से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए, और साथ में हम लोग का जो विज़न है इस सोसाइटी को एक मॉडल सोसाइटी बनाने का है। मैं खुद भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से हूँ, हमारे और जो साथीगण हैं वो अपने डिफरेंट फील्ड से हैं, और सबका जो एक्सपीरियंस है वो मिल के एक मॉडल सोसाइटी बनाने में हेल्प करेगा। और कल इलेक्शन है, 9 बजे से इलेक्शन शुरू हो जाएगा। हम लोग को ये आशंका थी कि चुनाव शायद बहुत ओपन बहुत फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है, प्रशासन को भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि एटलीस्ट जो चुनाव है वो निष्पक्ष किया जाए, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि ये जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाएगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रेतु, रिवर हाइट सोसाइटी से हमारे यहाँ RWA का इलेक्शन है, और हमारी सरकार से ये मिलती है, एक तरह से अनुरोध है कि यहाँ पे निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि 8 साल से हमारे यहाँ एक ही इंसान रिपीटली अलग अलग पोस्ट पे रह के वो कर रहा है, जिससे हम लोगों के यहाँ पहली बार सरकार इलेक्शन करा रही है। अदरवाइज तो 2 या 3 मेंबर्स चेंज किए जाते थे, पहली बार पूरा इलेक्शन हो रहा है। तो हमारी प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए। मैम आप एक महिला हैं, तो सोसाइटी में रहने वाली महिलाओं के बारे में अभी आपने कुछ सोचा होगा? हमारे साथ हम महिला में स्ट्रांगली पहली कैंडिडेट मैं हूँ जो ऐसे उठ रही हूँ। अदरवाइज तो जो हमारे महिलाएं उठती हैं उनसे ना तो पूछा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अदरवाइज तो वो एक साइलेंट कैंडिडेट की तरह रहती है। आप किस तरह का परिवर्तन करती हैं अगर आपको मौका दिया जाता है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कदम उठाएंगे यहाँ पे, और जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है सब कुछ है उन सबको लेके चलेंगे। थैंक यू। सर आपका नाम? हरे कृष्णा, मेरा नाम आलोक शर्मा है। मैं इस सोसाइटी में पिछले 5 वर्षों से रह रहा हूँ, और अभी कल ही की बात लगती है जब हमारी कालातीत AOA ने एक तानाशाही फरमान जारी कर दिया कि हर एक फ्लैट से 1 लाख रुपए से ज़्यादा लिए जाएंगे और मेंटेनेंस में 85 पैसे की अनैतिक बढ़ोतरी की जाएगी। उसी सिलसिले में थोड़े बहुत हमारे जितने भी योग्य और जानकार निवासी थे वो आगे आए, उन्होंने विरोध किया और एक जनाधिकार मंच का निर्माण किया। हम जनाधिकार मंच के थ्रू यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी AOA तानाशाही तरीके से नहीं चलानी चाहिए, कोई किसी तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। पारदर्शिता वित्तीय मामलों में बहुत ज़रूरी होती है। आप जनता का पैसा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप आंख बंद करके किसी भी चीज़ में उसे खर्च कर पाएँ। मेरे निवासियों से निवेदन है कि आप जनाधिकार मंच को सपोर्ट करें और जितना हो सके तहे दिल से हमारा साथ दें।
क्योंकि हम खुद ही ये सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, हमारे पीछे कोई किसी बड़े नेता का हाथ नहीं है, तो हम चाहते हैं सभी हमारा साथ दें। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गौतम है। सर अगर सोसाइटी आपको मौका देती है तो क्या सोचा है किस तरह से व्यवस्थाएं कायम करेंगे? देखिए, रिवरराइट सोसाइटी बहुत बड़ी सोसाइटी है, लगभग 1500 फ्लैट के निवासियों की सोसाइटी है रिवरराइट। इस सोसाइटी में पिछले काफ़ी समय से ऐसा लगता है कि चुनाव हुआ ही नहीं। इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है, जो कि प्रॉपर तरीके से 2 टीम लड़ रही हैं। तो हम लोग, जनता हमारे साथ है, हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, जो भी काम हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जो अभी तक नहीं होता है। कोई भी जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो बिडिंग के माध्यम से हो, सोसाइटी की अर्निंग को सही तरीके से बढ़ाया जाए और सोसाइटी में एक पारदर्शी और भयमुक्त माहौल बनाया जाए, जिससे कि सोसाइटी निवासी अपनी सोसाइटी को अपने तरीके से चला सके। जनतंत्र का माहौल सोसाइटी के अंदर होना चाहिए, जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार होनी चाहिए। धन्यवाद। मंच की तरफ से प्रत्याशी हूँ। काफ़ी असल में पहले क्या होता था, प्रत्याशी चुन लिए जाते थे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 800 साढ़े 800 लोगों का मंच बनाया, जिसमें कुछ 50 कोर टीम मेंबर्स थे जिन्होंने हमें प्रत्याशी चुना। काफ़ी मंथन के बाद हम लोगों ने प्रत्याशियों को डिसाइड किया। मैं धन्यवाद देता हूँ जनाधिकार मंच का और यहाँ के लोगों का जिन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। और साथ साथ हम लोग चुनाव को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हैं, क्योंकि चुनाव में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। शासन प्रशासन की तरफ से चुनाव कराया जा रहा है। हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं श्री अरविंद यादव जी, उनकी तरफ से कई चीज़ें ऐसी हुई जिसमें हमें थोड़ा शक हुआ कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने डीएम एडीएम सबको अवगत कराया हुआ है। और हमारी अरविंद यादव जी से आपके माध्यम से अपील है कि वो किसी के बहकावे में, किसी भी दबाव में ना आते हुए जनता की सुने। यहाँ 4,500 से 5,000 लोग रहते हैं, 1500 परिवारों का मामला है। ठीक है, आप एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो आप पारदर्शी चुनाव कराएं और जो भी जीतता है उसको यहाँ का प्रशासन संभालने में मदद करें। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश निर्वाण है। मैं नेवल कोस्ट गार्ड से 36 साल 3 महीने नौकरी करने के बाद रिवर हाइट में 2020 से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इस सोसाइटी में कोरोना काल भी देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। जो यहाँ का माहौल है, सोसाइटी में एक भय का माहौल है और काफ़ी दिन से मुझे तो यहाँ कोई लोग जानते नहीं थे, क्योंकि मेरा यहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ मार्च 31 23 को। यहाँ आने के बाद जो 2-4 बुज़ुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, भाइयों से जो बातें की और जब व्हाट्सएप ग्रुप में देखा तो ये पता चला कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। हम फौज में रहे हैं, वहाँ पे एक एक पैसे का हिसाब देखा जाता है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। मैं कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस में गया हूँ, वहाँ बैलेंस शीट की हमने डिमांड की है, लेकिन बैलेंस शीट हमको नहीं मिली। बैलेंस शीट जो दी गई है वो 2022 31 मार्च की दी गई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ का घाटा है। तो हमें अंदर से ये लगा, पहले देश की सेवा की, कि अब यहाँ आने के बाद सिविल सोसाइटी को जैसे अपनाया तो हमें यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस नहीं हुआ। मोदी और योगी की सरकार में यदि ऐसे भ्रष्ट आदमी रहेंगे तो जीना बहुत मुश्किल है। ये बात आगे हमारे प्रशासन तक जानी चाहिए। हमने बहुत कोशिश की है कि हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार और जो चुनाव अधिकारी है वहाँ मैंने कई बार लेटर लिखे हैं। मैं एसीपी मैडम के साथ पर्सनली मिला हूँ और वहाँ पे मैंने ये प्रार्थना की है कि हमारा भयमुक्त प्रशासन मिले, हमें सुरक्षा मिले, और जिस दिन चुनाव हो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की है कि हमें पुलिस फोर्स का इंतजाम किया जाए और इलेक्शन ठीक ठाक हो। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका और अगर आप चुने जाते हैं तो किन लक्ष्यों को आपने तय किया है कि जिस पे काम करना है? जी, मेरा नाम गौरव वर्मानी है और लगभग सन 2021 से मैं यहीं पे हूँ, रिवर हाइट सोसाइटी का सदस्य रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात दिक्कत यहाँ रही है, हमारी पुरानी एओए जो संभाल रही थी, 7 सालों से काम कर रही थी, तो इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी रही है। पारदर्शिता की कमी रही है। इसमें क्या है कि हमारी बैलेंस शीट, मैंने कई बार एओए ऑफिस जाके मांगी कि बैलेंस शीट दी जाए। इन्होंने कभी बैलेंस शीट के लिए इन्होंने बोल दिया कि जो जीबीएम होती है हम उसी में प्रोवाइड करते हैं, जबकि एक ये अधिकार है निवासी का कि उनके पास अपने आप ही बैलेंस शीट पहुंच जानी चाहिए एओए के द्वारा, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। और उसके बावजूद हम जब मांगने गए हैं तब हमें सीधा धत्कार दिया गया कि जीबीएम मिलती है वैसे नहीं मिलेगी। और कई बार तो मुझे पीड़ा भी हुई है इन चीज़ों में, क्योंकि मुझे कई बार गाली गलौज का भी सामना करना पड़ा है।
तो बेसिकली ये चीज़ें देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होके, हम जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, हम लोगों को जागरूक होके सामने आना चाहिए, क्योंकि बुराई का खात्मा तभी हो सकता है जब आम इंसान भी सामने आ सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग आए यहाँ पे और चुनाव में हम खड़े हुए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी निवासी को हम पारदर्शिता के तौर पे हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा सकें। तो बस यही उद्देश्य है और मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। प्रशासन हमारे साथ बहुत अच्छे से इस चुनाव को करवाने में सफल रहेगा हमारे साथ, और पुलिस फोर्स जो रहेगी हमारे साथ, जो कि पूनम मिश्रा जी ACP जी के द्वारा हमें ये पुलिस फोर्स मिलेगी।